आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया हुआ है एक फर्म ए तथा बी प्रकार के उपकरण बनाती है। यह फर्म एक दिन में 24 उपकरण बना सकती है। फर्म ए प्रकार का एक उपकरण बनाने में 1 घंटा लेती है। फर्म है ए प्रकार का उपकरण बनाने में 1 घंटा लेती है तथा बी प्रकार का उपकरण बनाने में आधा घंटा लेती है। प्रत्येक दिन में अधिकतम 16 घंटों का समय उपलब्ध है, जितनी देर तक वो उपकरण बना सकते हैं। ए प्रकार के एक उपकरण पर 300 रुपये का लाभ है तथा बी प्रकार के उपकरण पर 160 रुपये का लाभ होता है। प्रत्येक प्रकार के उपकरण का उत्पादन अधिकतम लाभ हो, ये हमको निकालना है। किसका? प्रत्येक प्रकार के उत्पादन का अधिकतम लाभ। और समस्या को किस विधि द्वारा हल करना है? आलेख द्वारा हमको इसको हल करना है। अगर फर्म ए है, ए प्रकार के उपकरण क्या हम मान लेते हैं कि एक फर्म द्वारा ए प्रकार के उपकरण को हमने x मान लिया है और इसी फर्म द्वारा बी प्रकार के जो उपकरण है वो क्या है, उसको हमने y मान लिया है। अब ये हम देखिए, एक दिन में यह फर्म कुल 24 उपकरण बना सकती है। इसका मतलब x और y का जो मान है, x प्लस y, कुल 24 उपकरण बना सकती है, चाहे वो a प्रकार के हो चाहे वो b प्रकार के हो। तो उनका मतलब हो गया कि इसका मान 24 या 24 से छोटा होगा इन दोनों प्रकार के उपकरणों का। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि फर्म ए प्रकार का उपकरण बनाने में 1 घंटा लेती है तथा बी प्रकार का उपकरण बनाने में आधा घंटा लेती है और अधिकतम हमारे पास 16 घंटे उपलब्ध है। इसका मतलब कि जो ए प्रकार का उपकरण है उसको x 1 घंटे से गुणा कर लेंगे और जो दूसरे प्रकार का उपकरण है उसमें कितना लग रहा है, उसमें आधा घंटा लग रहा है, मतलब उसमें अपन 0.5 से गुणा कर लेंगे घंटा के हिसाब से, गुणा बाई। और कितनी देर तक अवेलेबल है वो हमारे को 16 घंटे तक ही हम उसको बना सकते हैं, मतलब 16 या 16 से कम घंटों तक हम उसको बना सकते हैं। तो उसका समीकरण हो गया आपका x प्लस 0.5 बाई लेस देन इक्वल टू 16 से, मतलब 16 से कम हो सकता है। ठीक है, तो अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ गया और जो उपकरण है वो x का मान 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, y का मान भी 0 होगा, मतलब ये दोनों मान कभी भी 0 से छोटे नहीं हो सकते। ए प्रकार का उपकरण बी प्रकार का उपकरण 0 से बड़ा ही होगा। तो इन पहले हम समीकरण 1 के x अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु y अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेते हैं। ऐसे ही समीकरण 2 का x अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु और y अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेते हैं। तो इसका अगर x अक्ष पे प्रतिच्छेदन बिंदु निकालेंगे तो वह आएगा हमारा, y का मान 0 रखते तो यह आ जाएगा 24,0 और दूसरा प्रतिच्छेदन बिंदु y एक्सिस पे आएगा तो x का मान 0 रखते ही आ जाएगा वो 24 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस दूसरे वाली समीकरण के लिए हम x अक्ष पे और y अक्ष पे इसका प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लेते हैं। तब ये x अक्ष पे कब काटेगा, जब y का मान 0, तो ये हो जाएगा 16,0। y अक्ष पे कब काटेगा, जब x का मान 0 हो, तो वो हो जाएगा x का मान 0 तो y का मान हो गया 25 के बराबर। ठीक है, तो ये 4 बिंदु आ गए हमारे पास। ये 2 बिंदु से हम एक रेखा बना लेंगे, इन 2 बिंदु से हम एक रेखा बना लेते। अब हमारे समीकरण में 2 बिंदु आ गए हैं, मतलब हम 2 लाइन बना सकते हैं। लेकिन हमको क्या निकालना है वो हम देख लेते हैं। हमको क्या निकालना है, हमको दिया हुआ है कि ए उपकरण पर 300 रुपये का लाभ होता है तब बी उपकरण पर 160 रुपये का लाभ होता है। इसका और निकालना क्या है, हमको अधिकतम लाभ निकालना है। तो जो x उपकरण है उसमें लाभ हो रहा है एक 300 रुपये का, तो एक उपकरण पर 300 रुपये का हो रहा है तो x उपकरण पर कितना हो गया, 300 रुपये का हो गया। ऐसे ही y उपकरण पर 160 रुपये का हो रहा है तो 160 y, ये क्या, इसको हम किसके बराबर मान लेते हैं, z के बराबर। और इसका क्या करना है, हमको इसका अधिकतम मान निकालना है। कहाँ निकालना है, अधिकतम मान निकालना है, क्योंकि लाभ है उस लाभ को हमको अधिकतम करना होगा। तो सबसे पहले हम ग्राफ पे ये दोनों लाइनें, ये जो दोनों लाइनें हैं, ये दोनों रेखाएं, इन दोनों रेखाओं को ग्राफ पर बना लेते हैं, आलेख पर बना लेते हैं। तो आलेख कुछ इस प्रकार से होगा। इस ग्राफ पे हमको ये 2 बिंदु बनाने हैं, एक तो 24,0 0,24, ये है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 24 लाइन के लिए। तो हम बना लेते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हमको क्या बनाना है, यहाँ लिख लेते हैं हम 0,24 और दूसरा बनाना है हमको 24, तो 0,24 का मतलब हो गया आपका 0,22 और ये 2 24, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 0,24 हो गया। और 24,0 का मतलब हो गया ये वाला पॉइंट, 20 और 2 22 और 2 24, तो ये हो गया x का मान 24 और y का मान 0।
इन दोनों पॉइंट को मिला लेते हैं, इन दोनों लाइनों को बिंदुओं को मिला लेते हैं। जो दूसरे लाइन के पॉइंट दिए हुए हैं वो है 16,0, 0,32। 16 वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 16,0 का मतलब है 16 पॉइंट हो जाएगा आपका 10, 12, 2 14 और 2 16। ये वाला पॉइंट हो गया 16,0 और दूसरा है 0,32। तो 30 और 2 32, ये हो जाएगा आपका 0,32। तो इन दोनों बिंदुओं को मिला लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली लाइन है x प्लस 0.5 लेस देन इक्वल टू 16 को रिप्रेजेंट करेगी, और जो ये वाली लाइन है यह है x प्लस 22 लेस देन इक्वल टू 24। तो देखिए अब हमको क्षेत्र देखना है, कौन सा क्षेत्र है। तो अगर इस काली वाली लाइन है इसके लिए छोटा है, इसका मतलब ये वाला एरिया हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा इस काली लाइन के लिए। और जो हमारी हरी लाइन है x प्लस 22 वाली, इसके लिए ये वाला क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी x प्लस 22 छोटा है 24 से। तो हमको उपेनिश क्षेत्र देखना है, तो उपेनिश क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ये वाला क्षेत्र उपेनिश क्षेत्र हो जाएगा। तो ये क्षेत्र क्या हो गया, उपेनिश क्षेत्र हो गया। तो हमारे पास हमको कॉर्नर बिंदु निकालने हैं, तो एक बिंदु तो हो गया आपका कॉर्नर बिंदु, इसको मैं ए बिंदु डाल देता हूँ। ये वाला जो प्रतिच्छेदन बिंदु है ये बी बिंदु हो गया, हमको ये प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना होगा। और ये तीसरा वाला बिंदु है, मैं इसको सी बिंदु डाल देता हूँ। तो हम प्रतिच्छेदी बिंदु निकालने का जो पहली वाली रेखा है उसकी समीकरण है x प्लस 22 बराबर 24। इसके प्रतिच्छेदी बिंदु निकालने के लिए हम यहाँ पर बराबर लेकर चलेंगे। दूसरा समीकरण है x प्लस 0.5 बराबर 16। तो एक में से 2 को घटा देते हैं, तो ये माइनस माइनस, तो यहाँ पर आपका बचेगा 0.5 बराबर 8। ये भी माइनस हो जाएगा ना, तो बाई का मान हो गया यहाँ पर 16। अब इस बाई के मान को हम इस समीकरण में डाल देंगे, तो यहाँ से x का मान आएगा 8। तो हमारे जो प्रतिच्छेदी बिंदु हो गए या b का मान हो गया वो हो गया 8,16 हो गया, ठीक है। अब हमको इस z बराबर अधिकतम करना है 300x प्लस 160 y को। किन किन बिंदुओं पर करना है, a b c बिंदु पर करना है। तो मैं यहाँ a बिंदु लिख लेता हूँ, b बिंदु c। a बिंदु है आपका 0,24, b बिंदु है प्रतिच्छेदन बिंदु है तो ये 8,16 आ रहा है, और c बिंदु हो गया 16,0। यहाँ पर हमको z का मान निकालना है। z दिया हुआ है 300x प्लस 160, ठीक है। तो सबसे पहले इस z में x का मान 0 और y का मान 24 रख देते हैं। तो यहाँ से z का जो मान आएगा 0 प्लस 160 इंटू 24, ये बराबर हो जाएगा 3840 के बराबर हो जाएगा। 160 इंटू 24। दूसरे में हम z के लिए 8 सोमवार डाल देते हैं। x का मान 8 हो गया, तो 300 गुणा 8, और y का मान हो गया 160 गुणा 16। तो इसका आंसर हो जाएगा 300 गुणा 8 हो गया आपका 2400 के बराबर, प्लस 160 इंटू 16 हो गया 2560 के बराबर। तो इन दोनों का मान हो जाएगा 4960 के बराबर। अब क्या करते हैं, z में हम x का मान 16 रख लेते हैं, y का मान 0 रख देते हैं। तो 300 गुणा 16 प्लस 0 बराबर 16 4800, मतलब 4800 मान हो गया। अब यहाँ से देखा जाए तो अधिकतम मान क्या हो गया, ये मान अधिकतम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि आलेख विधि द्वारा जो z का मान है वो अधिकतम हो गया 4960 पे, और जो बिंदु हो गए वो हम हो गए हमारे 8,16 पर। यहाँ पर हमको ये मान मिलता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।